अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज का व्लॉग जो है ये सेकंड सेशन है बुक्स के हवाले से। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आपको जो है बुक्स के हवाले से टॉपिक नहीं पसंद है तो वीडियो बिल्कुल मत देखें, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। और आज मैं आपके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस और अपनी बचपन की यादें शेयर करूँगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। और बहुत बहुत पुराने ज़माने की बात है, मुझे बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया था। क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो हमें इतनी इजाज़त नहीं थी टीवी देखने की। और जिस तरह आजकल बच्चे बैठे हुए होते हैं सारा दिन टीवी, बल्कि टीवी भी नहीं, अब तो मोबाइल, इंस्टाग्राम उनके हाथ में है, फेसबुक और पूरा यूट्यूब वो सर्फिंग कर रहे होते हैं, 24/7 गेम्स खेल रहे होते हैं, तो चैटिंग कर रहे होते हैं। हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। टीवी 4 बजे पीटीवी शुरू होता था तो हमें यही कहा जाता था कि अभी आपने खाना खाया है और थोड़ी सी नींद पूरी की है, अब आपने जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। जब आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपने कुरान पाक पढ़ना है। और जैसे हम लोग कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग होते थे तो थोड़ी ही देर में मगरिब की अज़ान हो जाती थी, नमाज़ पढ़ते थे और अम्मी खाना लगा देती थी। तो खाना खाते थे और थोड़ा सा हम लोग टीवी देखते थे। तो पापा आ जाते थे और फिर उनके साथ बैठ के सब ने जी ड्रामा देखना है। और एक ही चैनल होता था पीटीवी का, और 9 बजे के बाद हमें टीवी वाले रूम में जाने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि एग्जैक्ट 9 o'clock पे जो है न्यूज़ लगती थी और न्यूज़ अबू और भाई ने बैठ के देखनी होती थी, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था। तो हमारे पास कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होती थी। तो बुक्स होती थी, स्टोरी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मैं, जासूसी कहानियाँ, उम्र यार की, परियों और शहज़ादियों की। और ए हमीद जो लिखा करता था खौफनाक कहानियाँ, तो वो मैं बहुत पढ़ती थी। कब्र का दरवाज़ा खुल गया, कब्र में खिड़की, और डर के चीखें भी मारती थी। तो ए हमीद वही राइटर है जिसने ऐनक वाला जिन का मशहूर ड्रामा लिखा था। तो जो है बुक्स पढ़ते थे। और अगर कभी लाइट चली जाती थी तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती थी। गो के उस ज़माने में इतनी लोड शेडिंग नहीं होती थी, दिन में एक घंटे की या 2 घंटे की कभी शाम में लोड शेडिंग होती थी। तो कभी शुरू में तो मम्मा जो है लालटेन जलाती थी, फिर उसके बाद जो है कैंडल्स आ गई। और कुछ अरसे के बाद जो है जब तरक्की हुई तो गैस लैंप्स आ गए थे, और उसके बाद फ्लैश लाइट्स आ गई थी चार्जिंग वाली। तो हम लोग क्या करते थे कि बुक्स हमने परचेज़ की हुई थी, और उसमें जो था ये देखें जहानत का खेल, मतलब पहेलियाँ। तो पहेलियाँ पूछते थे एक दूसरे से और टेस्ट करते थे कि किसका कितना नॉलेज है, मतलब कह लें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि किसको आता है इस पहेली का जवाब। अब जैसे ये जब भी लाओ आ जाए मगर फिर भी गायब हो जाए, तो मज़े की पहेलियाँ थीं। और ये इस तरह छोटी बड़ी बुक्स जो हैं हम लोग ले आते थे और पहेलियाँ पढ़ते थे। और हम में कंपटीशन होता था कि किसको कितनी ज़्यादा पहेलियाँ आती, कौन कौन से रिडल सॉल्व कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है, ये होता था। फिर उसके अलावा हम लोग खेला करते थे नाम चीज़ जगह जानवर। उसके बाद ना मेरे बड़े भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ था, ये मेरे बड़े भाई की बुक है, तो वो क्वेश्चन आंसर पूछते थे कि किसकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है। तो मुझे कहते थे तुम बुक्स पढ़ती हो ना, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन करता, तुम इसका आंसर बताओ। तो पहले तो मुझे क्यूरोसिटी होती थी कि भाई को ऐसे कैसे पता है कि ये मुल्क है, इसका ये शहर है, इसका ये दारुल हुकूमत है, यहाँ पर ये करेंसी चलती है, इस मुल्क के फ़्लैग में जो है ये कलर्स हैं, और इस मुल्क में ये कौमी परिंदा है, इस मुल्क का ये जो है मशहूर खेल है। फिर मैंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा वो बुक्स पढ़ता है, वो रेडियो सुनता है, आप भी बुक्स पढ़ो। मैंने कहा मम्मा कौन सी बुक? फिर मम्मा ने कहा जो अपने भाई की जो है कबर्ड में देखो। तो फिर ये मैंने भाई की कबर्ड से बुक निकाली, फिर उससे परमिशन ली, तो उसने कहा देखो आप इसको ख़राब नहीं करोगे। सो मैंने आज तक वैसे ही रखी हुई है, ख़राब नहीं की। और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे जो है नॉलेज मिली, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, सवाल हैं और साथ ही उनके जवाब भी दिए हुए हैं। और बहुत बहुत चीज़ों के बारे में है, क्रिकेट, आपका मुल्क, और मतलब हर चीज़ के हवाले से। तो ये एक जनरल नॉलेज थी जिसको अब कहते हैं ना FAQs कहते हैं।
तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा किया करते थे, क्वेश्चन एंड आंसर। और भाई की एक और बुक थी जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी, वाक़फ़ियात आलम, मतलब पूरी दुनिया की जो है ना इसमें इंफॉर्मेशन थी। ये क्विज़ेस दी हुई थी इस्लाम के हवाले से, ठीक है, दुनिया के हवाले से, और कितने मतलब साइंसदान थे, कितने मुल्क, और क्या क्या चीज़ें, किस किस ने क्या क्या ईजाद किया, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। अब ये तो सारी चीज़ें खुलकर यूट्यूब पर आ गई हैं, लोगों ने वेबसाइट्स बना ली हैं, वीडियोस बना ली हैं, पीडीएफ में बुक्स प्रिंट आउट कर दी हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई। बट काफ़ी लोग मेरे जैसे अभी भी हैं जो ये बुक्स पढ़ते हैं और पढ़कर खुश होते हैं और उनका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। तो ये भी उन्हीं यादों में से एक है कि हम लोग जो है इसमें से क्वेश्चंस पिक किया करते थे, और कभी कभी अम्मी अब्बू को भी शामिल कर लेते थे, पापा आप बताएं ये आता है आपको, इसका आंसर ये आता है। क्योंकि मेरे पापा एक प्रोग्राम देखा करते थे पीटीवी पे, उस प्रोग्राम का नाम था कसौटी। तो उसमें भी जो मेज़बान था वो भी एक बंदे से क्वेश्चन किया करता था, लेकिन क्वेश्चन वो किस तरह करता था, एक क्वेश्चन थ्रो करता था और उसमें उसको 10 हिंट्स देता था कि ये मैंने आपको 10 हिंट्स दिए, अब आप इसका जवाब दें। तो वो शौक़ से देखा करते थे, बट वो चूंकि एडल्ट्स का प्रोग्राम था तो मेरी सर के ऊपर से ऐसे गुजर जाता था, मुझे नहीं समझ आता था कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। पापा शौक़ से देखते थे, तो पापा की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और भाई की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, तो उनको देख देख के मुझे भी इस चीज़ का शौक़ हो गया, और मुझे देखकर मेरी छोटी सिस्टर को शौक़ हो गया। बट वो बुक्स नहीं पढ़ती थी, कहती थी आप क्वेश्चन करो ना और फिर मुझे इसका आंसर बताना, फिर मैं याद रखूँगी, फिर मैं अपनी फ्रेंड से पूछूँगी। तो ये था। उसके बाद जो मेरी एक और याद निकल आई, ये हैं डेल कार्नेगी, और ये बहुत बहुत मशहूर राइटर है। तो इसकी बुक थी अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाइए, ये इसकी इंग्लिश की बुक थी जिसको इन्होंने उर्दू तर्जुमा किया। तो ये बुक जो है मैंने 1987 में परचेज़ की थी, और ये बुक मैंने इसलिए परचेज़ की थी क्योंकि मुझे जो है बहुत ज़्यादा टीज़ करती थी मेरी क्लास फेलोज़, इवन के टीचर्स भी जो है ना मुझे बल्कि समझ के मुझे अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। तो मेरे में एहसास कमतरी हो गया था, गो के मैं कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, बट वो सेशन इस तरह का था कि मैंने मम्मा से एक बार आके कहा कि मम्मा मेरा ना स्कूल आप चेंज कर दें, मुझे इस स्कूल में नहीं जाना। मम्मा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा मेरे साथ टीचर्स और मेरी क्लास फेलोज़ इस तरह करती हैं क्योंकि मैं बल्कि हूँ। तो क्या जो बल्कि होते हैं वो इंसान नहीं होते हैं? हर कोई मुझे टीज़ कर रहा होता है, मेरा मजाक उड़ा रहा होता है, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा है, तो आप आके बात करें। तो मम्मा ने कहा आप उनको इग्नोर कर दो, अगर मैं जाके बात करूँगी तो वो आप लोगों को और ज़्यादा टीज़ करेंगे, तो आप उनको छोड़ दो। जब आप इनको इग्नोर कर दोगी ना तो उनको होगा कि आप पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो आपको टीज़ करना छोड़ देंगे। सो मैंने अपनी मम्मा की बात को फॉलो किया, और मेरी जस्ट स्कूल में एक ही फ्रेंड थी जो मेरी हमनाम थी, और उसकी मदर ने भी उसको ये कहा था कि किसी ऐसी वैसी लड़की से आपने दोस्ती नहीं करनी, सिर्फ उस लड़की से दोस्ती करनी है जिसका नाम आपके नाम वाला हो। तो मैंने पूछा क्यों? कहती इसलिए मेरी मम्मा ने कहा है कि जो मेरे नाम वाली लड़की होगी ना वो मेरी ही तरह अच्छी प्यारी और स्वीट होगी। तो मतलब हमारी बचपन की दोस्ती थी और हमारा दोनों का नाम सेम था, उसका भी नाम नूर था, मेरा भी नाम नूर था, और हम दोनों साथ ही होते थे। तो जो है हमारा जो नाम स्कूल में रख दिया था हैकल जैकल रख दिया था कि अगर मुझे पनिशमेंट मिलती थी तंग करने पर या होमवर्क ना करने पर, तो वो भी कोई ऐसा काम करती थी कि टीचर उसको भी पनिश करती थी और मेरे साथ वो क्लास से आके बाहर खड़ी हो जाती थी। या एट टाइम्स उसको अगर कभी पनिशमेंट मिली है शोर करने पर या होमवर्क ना करने पर, तो मैं भी उसके साथ जाके खड़ी हो जाती थी, और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं स्कूल में अकेला छोड़ते थे। तो सारे कहते थे ये तो ना ट्विन बर्ड्स हैं हैकल जैकल। तो हैकल जैकल उस ज़माने का बहुत मशहूर कार्टून था, मतलब 2 क्रोज़ थे कार्टून कैरेक्टर, एक का नाम हैकल था, एक का नाम जैकल था। तो उसके हवाले से हमारा नाम पड़ गया था हैकल जैकल, और हम लोग बहुत हंसते थे और बहुत खुश रहते थे, और उसके साथ रह के जो है मैंने अपना कॉन्फिडेंस गेन किया। और उसकी एक कज़न थी, वो काफ़ी सीनियर थी हमसे,
उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि आप जो हो डेल कार्नेगी की ये वाली बुक पढ़ो, क्योंकि उन्हें पता था सदफ़ आपी को कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से मिलेगी और इस बुक का मुझे आप नाम लिख कर दें। तो उन्होंने कहा राइटर है डेल कार्नेगी और इसकी बुक है अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाइए। ये बुक मैं 1987 में मैंने परचेज़ की थी और आप देख रहे हैं इसकी हालत कैसी हो गई है, और ये मैं बार बार पढ़ती थी। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे थे मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को दोबारा गेन करने में, और मैं फिर से जो है हंसने मुस्कुराने लग गई थी। तो ये देखें, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये टॉपिक्स दिए हैं कि ईमानदारी का मतलब समझते हैं आप। अब फिर उसमें जो है ये आगे चीज़ें दी हुई हैं, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा था और मैं इसको बार बार पढ़ती थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी बार बार। अब जैसे ये यहाँ पे आप कितने जज्बाती, यहाँ पे क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, कितने आपने जो है 10 क्वेश्चंस में से कितने आपने आंसर सही दिए और कितने गलत दिए, तो उसके पॉइंट्स काउंट करके तो फिर आपको पता चलता था कि आप में कितने फ्लॉज हैं। इसी तरह आगे मतलब बहुत सारी चीज़ों को इसने कवर किया हुआ था। और ये देखें कि मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क किए, मैं कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल से, और फिर मैं अपने उन फ्लॉज को दूर करने की कोशिश करती थी। मैं शीशे के सामने खड़े होकर ख़ुद से बातें करती थी ताकि मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा सामने आ जाए और मुझे फ़ील ना हो कि हाँ भाई मेरी तो हाइट छोटी है और मैं बल्कि हूँ, क्योंकि मोटापा जो है हमें फैमिली से मिला है। मैं कुछ ना भी खाऊं तो मेरी फ़िज़ीक है, फ़िज़ीक है, तो उसका कोई असर नहीं। तो मैंने फिर जो है ना अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन किया। ये Q&As बार बार करके भी देखें आप कितने सोशल हैं। एक टाइम को तो मैंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, मैं नहीं मिलती थी, इवन फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिलती थी। सो ये बुक मेरे लिए बहुत बड़ा ख़जाना, बल्कि बहुत बेस्ट फ्रेंड साबित हुई थी, और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आई और मैंने अपना प्रोफेशन चूज़ किया, तब भी जो है ना ये इस बुक ने इसमें दी गई मालूमात ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और मैं किस तरह मूव किया मैंने, और मैंने किस तरह वहाँ आने वाले लोगों से डील किया। तो ये एक कह लें कि सीक्रेट वेपन है डेल कार्नेगी की बुक, अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाइए। तो ये मेरी एक मतलब बहुत बड़ा ख़जाना था। उसके बाद जो ये सेकंड बुक आ जाती है मोटापा कम कीजिए, और नेक्स्ट है योगा। तो ये हमारे स्कूल में लगा था बुक फेयर, और मेरी एक और फ्रेंड थी, लिटरली मतलब कह लें कि क्लास फेलो, उसने मुझे रेकमेंड किया था कि तुम इतनी मोटी हो ना तो तुम ये बुक परचेज़ करो, इसको पढ़ो, और इसमें जो कुछ दिया हुआ है वो उसकी डाइट तुम फॉलो करो, ठीक है, तो तुम जो हो ना हमारी तरह स्लिम हो जाओ। सो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा ये बुक पढ़ के। एक तो मुश्किल इसकी उर्दू काफ़ी लिखी हुई थी, ठीक है, काफ़ी मुझे समझ नहीं आई, और इसके अलावा जो यहाँ पर चीज़ें बताई हुई थी कि आपने जी ये चीज़ें खानी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ जी सफ़ेद चावल। तो जहाँ तक अभी मैंने जिम में एक्सपीरियंस किया है 5-6 इयर्स का, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स वगैरह थे वो यही कहते थे कि आपने वाइट राइस नहीं खाना, अगर आपने राइस खाना है तो ब्राउन राइस खाना है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं इस बुक में जो गलत दी गई हैं, ठीक है, हर एक की बॉडी में हर चीज़ सूट नहीं करती है। अब बहुत सारे लोग हैं वो आम बहुत शौक़ से खाते हैं। वहाँ हमारे जिम में एक लड़की थी और वो इंस्ट्रक्टर से बहस करती है 3 महीने के बाद कि जी मेरा वेट नहीं लूज़ हुआ है और मैं 2 आवर्स देती हूँ जिम में और एक्सरसाइज करती हूँ और आपके दी गई डाइट प्लान पे मैं ये खाती हूँ। तो इंस्ट्रक्टर बहुत हैरान हुई और उसने कहा अच्छा आप यहाँ से जब जिम से जाती हो तो आप क्या खाती हो? कहती मैं दोपहर में तो कुछ नहीं खाती हूँ, मैं शाम में ही खाती हूँ जो भी खाती हूँ। कहती तो फिर क्यों नहीं हो रहा है आपका वेट लूज़? फिर भी कुछ तो खाती होगी, कोई फ्रूट वगैरह, कोई स्नैक। कहती हाँ मैं जिम से निकलती हूँ, जो कॉर्नर पर पठान बाबा खड़ा है ना जो ये चने दाने और मूंगफली बेचता है,
तो इंस्ट्रक्टर ने कहा हाँ हाँ, कहती उससे बस मैं 20 रुपए की मूंगफलियाँ लेके खा लेती हूँ। तो इंस्ट्रक्टर का ना कहका निकले, कहती अब तुम रोज़ 20 रुपए की मूंगफली खाओगी तो तुम्हारा वेट कहाँ से लूज़ होगा। सो ये एक इंसिडेंट ये हुआ। और कुछ अरसे के बाद एक और इंसिडेंट हुआ कि एक लेडी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जी वेट लॉस करना है क्योंकि 2 मंथ के बाद मेरी शादी है, तो मुझे जो है आप ट्रेनिंग दें। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा आप फिर पर्सनल ट्रेनिंग ले लें। उसने कहा ओके जी, मैं पर्सनल ट्रेनिंग ले लेती हूँ। 1.5 महीना गुजरा तो उसने भी सेम पॉइंट उठाया कि आप पर्सनल ट्रेनिंग दे रही हैं मुझे, तो इससे जो है मेरा वेट तो लूज़ नहीं हो रहा। तो इंस्ट्रक्टर भी परेशान हुई कि पर्सनल ट्रेनिंग ये ले रही है और इसका जो है वेट नहीं लूज़ हो रहा। तो उससे पूछा कि आप क्या लेती हैं डाइट में। कहती आने से पहले मैं जो हूँ शेक पीती हूँ और जाके शेक पीती हूँ। तो इंस्ट्रक्टर ने पूछा आप कौन सा वाला शेक पीती। कहती जी आने से पहले ना मैं खजूर का शेक पीती हूँ और एक्सरसाइज करके जब जाती हूँ ना तो 2 गिलास में मैंगो शेक पीती हूँ। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा अगर तुम यही कंटिन्यू रखोगी ना तो तुम्हारा वेट लूज़ नहीं होगा बल्कि गेन हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं कि ये वेट गेन करती हैं, ये वेट लूज़ नहीं करती हैं। तो मैंने मतलब जिम ज्वाइन करके बहुत सारी चीज़ें सीखी वेट लॉस के हवाले से। मेरे बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो वेट लॉस ड्रिंक्स हैं जिनसे मुझे फ़र्क पड़ा है वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस बुक में कंटेंट तो है लेकिन वो कंटेंट सबके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, किसी को क्या सूट करता है, किसी को क्या सूट नहीं करता है। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे कहते हैं कि कम इस्तेमाल करें रोटी, चावल, अंडे, शक्कर, आलू। तो हमें जो कहा गया था कि अंडे तो आपने खाने हैं और चपाती नहीं छोड़नी। एक चपाती खानी और अंडे आपने खाने हैं बॉइल्ड, और उसका सिर्फ एग वाइट लेना है, वो भी मॉर्निंग में। तो शक्कर आप लोग ना लें, शक्कर अगर लेनी है तो वो कुदरती फलों से लें, ठीक है। और आलू बिल्कुल मना कर दिए और इन्होंने कहा कि कम इस्तेमाल करें। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं इसमें चेंज हैं। अब जैसे कहते हैं ज़्यादा खाओ गोश्त, मुर्गी बग़ैर चिकनाई के, रोस्ट या उबली हुई। तो हमें जो है इसमें बताया गया था कि आप लोगों ने चिकन नहीं खानी है, आपने स्टीम्ड मीट वगैरह लेना है, क्योंकि आजकल चिकन को जो फीड दी जा रही है वो फीड इस तरह की है कि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। फिर सैलेड का कहा था और फ्रूट। अब जैसे इधर लिखा हुआ है फल में आम, केला, अंगूर, तो ये चीज़ें वेट गेन करती हैं। आम बहुत मीठा होता है, खजूर बहुत मीठी होती है, इससे वेट गेन होता है। तो इसमें कहा है कि ज़्यादा खाओ बट कम खाएं, ये नहीं खानी। इसके अलावा इन्होंने कहा नमक, मिर्च, मसाला, सिरका, चाय, कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और चाय हमें मना कर दी थी क्योंकि कॉफ़ी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, बोन्स को बिल्कुल खुश्क कर रही है और चाय में निकोटीन होती है। तो हमें ये कहा गया था कि आप जो हैं दूध का इस्तेमाल करें, बग़ैर चिकनाई वाला दूध लें, बलाई उतार के। तो उससे ये है कि हड्डियाँ मज़बूत होंगी, क्योंकि लेडीज़ को जो है घर का काम ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, तो उसके लिए दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़िज़ी ड्रिंक्स मना कर दी थी। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हैं, काफ़ी इसका है कंटेंट। तो मतलब मैंने इसको पढ़ा था और फिर मैं इसको थोड़ा सा फॉलो किया बट मुझसे नहीं किया गया। और फिर जो सेकंड बुक मैंने ली थी योगा, तो योगा जब मैंने किया था तो मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही पूरी बॉडी में क्रैम्प्स पड़ गए थे, साथ मुझे मम्मा से डांट भी पड़ी थी। और ये बुक काफ़ी जो है ना मुश्किल इसकी उर्दू है, तो ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। फिर मम्मा जो है मुझे डॉक्टर के लेके गई थी, इसने पेन किलर दी थी और ट्यूब्स वगैरह दी थी और ऑयल बताया था जिससे मम्मा मेरी बॉडी पर जो है मसाज वगैरह करती थी। तो ये देखें इसमें सारी पोजीशंस बताई हुई हैं। तो ये नहीं है कि आप कोई बुक उठा लो और उस बुक को आप फॉलो करो और उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट के मुताबिक आप एक्सरसाइज करो। आप किसी क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से कंसल्ट करो और जिसने ये सब किया हो, और उसके बाद जो है आप उस चीज़ को फॉलो करो। कभी भी इस तरह कोई भी बुक उठाकर उस पर एक्सरसाइज मत करो, वरना मेरी तरह आप सफ़र करोगे।
तो अब अगर मैंने ऐसा पोज़ किया था, चाइल्ड पोज़, क्रैम्प पड़ गए थे, मेरी बैक बोन में पेन शुरू हो गई थी। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये देख के करनी चाहिए। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आप लोगों के साथ में ये शेयर करूं। तो ये जो है ना, बुक्स की नॉलेज तो होती है पढ़ने की हद तक, बट इसमें वही चीज़ इम्प्लीमेंट करें तो जो आप समझ सकें कि वाकई ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी या फ़ायदेमंद नहीं होगी। अब तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स आ गए, हर किसी ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। एक्सरसाइज, वेट लॉस, वेट गेन, डाइट, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी के हवाले से, तो वो आप लोगों के साथ जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं बिफ़ोर एंड आफ्टर का। तो जिसको भी फॉलो करे ऑथेंटिक समझ के फॉलो करे। सो आज के लिए आप लोगों के साथ बस इतना ही। अगर आपने भी अपने बुक्स के साथ कोई इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो या आपकी कुछ इस तरह की यादें हों तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।